नमस्कार बंधु। आज एक नई समस्या को लेकर आप लोगों को अवगत कराना है कि नई समस्याएं आ रही है मैच्योरिटी डिमांड करने में। तो कृपया इस बात को भी बिल्कुल ध्यान से सुने। मान लीजिए कि जब तक कंपनी चलती थी हम लोगों ने पैसा का कुछ आदान प्रदान किया इस उद्देश्य से कि कुछ नगद भी पेमेंट हो जाए जमाकर्ता को और कुछ हम लोगों को एफडी के रूप में भी कुछ मिल जाए। कुछ ऐसे भी अकाउंट देखे गए हैं जो पूरे का पूरा पेमेंट कर दिया गया और बाद में पैसा नहीं निकल पाने के कारण उस खाते को एजेंट ने अपने नाम पर ट्रांसफ़र ले लिया। या कुछ ऐसे भी अकाउंट हैं जिसमें नाम ट्रांसफ़र हुआ। कल्पना कीजिए कि किसी का 1 लाख रुपए का एफडी है, उन्हें पैसे की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है थी, अब क्या है कपार, अब तो थी। तो उस समय में जिन जिन को आवश्यकता थी इधर कोई एफडी हम लोग लाते थे, उनके नाम पर ट्रांसफ़र कर देते थे तो हमारा दोनों जमाकर्ता संतुष्ट हो जाते थे कि उनको पैसा भी मिल गया, हमको एफडी भी मिल गया। कमीशन के बदले में हम लोग वहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त कर ही लेते थे, रेनुअल जमा करके हो या चाहे एफडी से हो। ऐसे अवस्थाओं में जिन जिन का खाता ट्रांसफ़र हो चुका है उस पर जो अंकित रसीद संख्या है सर्टिफिकेट पर या पासबुक पर जो प्रथम रसीद संख्या है, नाम ट्रांसफ़र होने के बाद वह रसीद संख्या दीजिएगा तो अमान्य हो जाएगा। उसके लिए आपको जो ट्रांसफ़र रसीद कटती है 10 रुपये की, मान लीजिए कि किसी का 5 अकाउंट था तो 5 ट्रांसफ़र अकाउंट का रसीद वेलफेयर में काटा गया 10-10 रुपये का, वो रसीद संख्या देने पर ही इसका मैच्योरिटी आएगा, अन्यथा पहले वाले रसीद पर उसी का नाम दिखाएगा। फिर से सावधान होकर के सुन लीजिए कि ट्रांसफ़र रसीद जो 10 रुपये का वेलफेयर सोसाइटी में काटा गया उस रसीद संख्या को ही देना है, अन्यथा पहले वाले रसीद संख्या पर पहले वाले खाताधारी का नाम होगा और वो आपके नाम से डिमांड नहीं हो पाएगा। तो जिनके नाम से ट्रांसफ़र हुआ है उनका ऑनलाइन डिमांड करने के लिए प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में वो जो 10 रुपये की रसीद कटी वेलफेयर में वो नंबर देना है। किसी कारणवश अगर यह रसीद नहीं ले पाए, नहीं मिल पाया या भूल गए तो ब्रांच में जाकर के इस बात को वेरीफाई कर लें कि उसका 10 रुपये की जो रसीद कटी है उस रसीद की संख्या क्या है। तो उस रसीद संख्या को देने से ही ये नए खाताधारी का नाम आएगा और नया खाताधारी अपने नाम पर ऑनलाइन करा पाएंगे। दूसरी सुविधा इसमें यह है कि किसी का जैसे मान लीजिए कि हमने 9,999 तक कैश पेमेंट था तो हमने 9,999 उनको पेमेंट कर दिया और अधिक चेक में होने के कारण उसका पेमेंट नहीं हो पाया, या हमारा इंडिया में 19,999 तक कैश पेमेंट था, शेष चेक का पेमेंट होता। बहुत सारे जमाकर्ता ऐसे हुए कि 19,999 या सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 9,999 का ही भुगतान लिए, शेष एफडी करने के लिए छोड़ दिए, किंतु वो हुआ नहीं। ऐसे अवस्था में उन जमाकर्ताओं से संपर्क करके यह कहना होगा कि भैया हमने जो आपको पैसा दिया था वो आपकी सहायतार्थ दिया था, अब हमको आप वापस कर दीजिए, आपका एफडी नहीं हुआ है। और इस समस्त एफडी के प्रपत्रों को लेकर आप ऑनलाइन डिमांड कीजिए। अगर जमाकर्ता आपके विश्वस्त हैं तो आप बाद में भी ले सकते हैं, अन्यथा बाद में ले पाने की संभावना बहुत कम है।
क्योंकि वो जोड़ेंगे कि हमको इंटरेस्ट नहीं मिला, हम इतना दिन रखे, हमारा क्या होगा, एजेंट हमारा लिया था तो एजेंट से हम लेंगे। तो लेंगे तो सो तब ना कि जब मेरा उनके पास पैसा बाकी रहेगा तो काट लेंगे, नहीं तो फिर लेंगे किन से। इसीलिए पहले उनसे पैसा आप ले लें हर हाल में, उसके पश्चात ही आप उनको दे दें कि भैया अब आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। इन दोनों सावधानियों को ध्यान में रखना अत्यावश्यक है, अन्यथा पैसा भी फंस जाएगा और सर्टिफिकेट भी फंस जाएगा। इसलिए उन लोगों से जिनके पास आपका पैसा बचा हुआ है, कृपया इस बात पर ध्यान दे करके सावधानी बरतते हुए उनका ऑनलाइन डिमांड करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।